कई बार ना हम प्रिंट एफ के अंदर डबल कोट्स प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं या बैक स्लैश प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, और जब हम ऐसा प्रयास करते हैं तो हमें बहुत बार एरर मिलता है, सिंटेक्स एरर मिलता है। ठीक है, तो उसका जो समाधान है वो ये एस्केप कैरेक्टर हमें देता है। ठीक है, ये क्या है इस चीज को मैं आपको बहुत विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप एक एग्जांपल समझें ताकि प्रॉब्लम आपको समझ में आए कि प्रॉब्लम क्या है। देखो, यदि मैंने लिखा प्रिंट एफ, ठीक है, राम सेड हेलो। ठीक है, आप प्रिंट एफ के अंदर डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखते हैं वो आपका आउटपुट हो जाता है। जब आपका आउटपुट मिलेगा तो क्या आ जाएगा, राम सेड हेलो। ठीक है, लेकिन यदि मैं आपके लिखूं ऐसा कि प्रिंट एफ राम सेड, और मैं चाहता हूं कि इस हेलो को भी डबल कोट्स के अंदर लिखूं। ठीक है, तो जब आप ऐसा लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या ये प्रिंट हो पाएगा? नहीं, ये प्रिंट नहीं हो पाएगा। आपको यहां पे ये देगा सिंटेक्स एरर। ठीक है, सिंटेक्स एरर इसने क्यों दिया? सिंटेक्स एरर इसने ये दिया कि जब भी प्रिंट एफ के अंदर आप डबल कोट लगा के कुछ भी लिखना शुरू करते हैं तो वो कंपाइलर समझता है कि यहां से आपकी स्ट्रिंग शुरू हुई है, और जब उसे ये वाला मिलेगा, ये वाला कोट मिलेगा, तो यहाँ पे समझेगा कि आपकी यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो गई है। ठीक है, तो स्ट्रिंग यहाँ पे खत्म हो गई तो बाकी का रह जाएगा, तो बाकी की वजह से क्या क्रिएट कर देगा, आपका सिंटेक्स एरर। तो इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसी बैक स्लैश आप लगाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इसके लिए जो समाधान है वो है एस्केप कैरेक्टर या एस्केप सीक्वेंस का। ठीक है, अब ये जो एस्केप सीक्वेंस है ये बेसिकली हम यूज करते हैं, जैसे कि आपने समझा कि भाई किसी भी आउटपुट की फॉर्मेटिंग यदि सही ढंग से करनी है तो उसके लिए हम इनका यूज करते हैं। मान लीजिए मुझे नई लाइन से लिखना है, मान लीजिए मुझे कुछ स्पेस देके लिखना है, मान लीजिए मुझे कुछ वर्ड्स को बैक करना है, तो तब आप इनका यूज करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें आप स्लैश का यूज करते हैं और कोई करेक्टर या कोई नंबर का एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, कोई नंबर और करेक्टर जो है वो स्पेसिफिक काम करता है। ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन होता है और इसको ही कहते हैं एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे स्लैश एन है तो इसका मतलब है कि किसी भी चीज को आपको अगली लाइन से शुरू करना है, नई लाइन से शुरू करना है, तब आप ये लिखते हैं। ठीक है, उदाहरण समझेंगे हम सारे कि कौन सा एस्केप सीक्वेंस जो आपके लिए जरूरी है, वो आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी और वैसे भी, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बट ये स्टार्ट किससे होता है, बैक स्लैश से। ठीक है, उसके बाद जो आप इसमें कीवर्ड लिखेंगे, जो अल्फाबेट लिखेंगे, वो कोई पर्टिकुलर एक्शन आपका रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे जहां पे भी जैसे आपने प्रिंट एफ लिखा, ठीक है, मैंने लिखा निखिल, ठीक है, स्लैश एन अभिनव। ठीक है, और यहाँ पे ये कोड बंद करा और ये बंद। ठीक है, तो आप देखिए जैसे इसने निखिल स्ट्रिंग रीड पढ़ा, ठीक है, उसके बाद इसके पास आ गया बैक स्लैश। तो जैसे इसके पास बैक स्लैश आएगा तो कंपाइलर एक अलर्ट मोड ऑन कर देगा। कंपाइलर कहेगा कि भैया रुक जा, गलती मत करना, कुछ स्पेशल सिंबल है जो हमें कुछ स्पेसिफिक एक्शन करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे वो एरर प्रिंट ना करते हुए क्या करेगा, पहले निखिल प्रिंट कर देगा और फिर क्या प्रिंट कर देगा, अगली लाइन में अभिनव प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, इसको कहते हैं एस्केप सीक्वेंस। ठीक, देखो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बैक स्लैश और फिर एक करेक्टर या एक नंबर होगा, तो आप ये देखिए कि यहाँ पे क्या है, ये दो वर्ड्स वैसे बन रहे हैं, लेकिन यदि आप इसकी मेमोरी में साइज की बात करें तो ये स्पेस लेता है 1 बाइट, क्योंकि ये कंपाइलर में एक सिंगल कैरेक्टर ही माना जाता है। ठीक है, तो इसकी जो जगह होती है वो 1 बाइट होती है। अब हम बात करेंगे भैया कि यदि हमारे पास कोई ये जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे पास ये एस्केप सीक्वेंसेस हैं तो ये क्या हैं और इनके आउटपुट क्या क्या होंगे, ये चीज आप समझते चलिएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये सीक्वेंस क्या है, देखो सबसे पहला है आपके पास न्यू लाइन सीक्वेंस। ठीक, जैसे ये एक प्रोग्राम के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश करी, जैसे मैंने लिखा प्रिंट एफ न्यू लाइन स्लैश एंड स्लैश स्लैश एन। ठीक है, ये है, आपने लिखा हेलो स्लैश एन लगाया फिर वर्ड, तो स्लैश एन का मतलब क्या है, न्यू लाइन, यानी कि ये अगला शब्द जो आप लिखने जा रहे हैं वो नई लाइन में आ जाएगा। यानी कि आपने यहाँ पे जैसे हेलो लिखा फिर क्या आ जाएगा, वर्ड आ जाएगा। ठीक है, स्लैश टी, तो स्लैश टी क्या है, टैब। टैब का मतलब ये है कि ये आपको 2-4 स्पेस आगे लेके चला जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे लिखा डबल कोट्स में नेम फिर स्लैश टी फिर राहुल, तो यहाँ पे जब आउटपुट आपको देगा नेम और उसके बाद कुछ स्पेस छोड़ देगा और फिर यहाँ पे प्रिंट करेगा राहुल। ठीक है, ऐसे आगे फिर इसने स्लैश एन लगाया,
एन लगाया तो ये जो अगला स्टेटमेंट आएगा वो कहाँ आ जाएगा, नीचे वाली लाइन में, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। और फिर स्लैश टी लगाया, यानी कि फिर ये स्पेस छोड़ देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 101। फिर नई लाइन में अगला आउटपुट जो आएगा वो फिर नीचे वाली लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि आपको यदि सही तरीके से आउटपुट प्रिंट कराना है, फॉर्मेटिंग सही तरीके से करनी है, तो आप इसको करते हैं। अगला है बैक स्पेस। ठीक है, बैक स्पेस क्या करता है, आपके कर्सर को एक स्पेस पीछे की तरफ ले जाता है। ठीक है, एक स्पेस कहाँ जाना है, पीछे की तरफ जाना है। जैसे आपने लिखा ए बी स्लैश बी सी स्लैश बी, मतलब ये तो हो गया आपका एस्केप सीक्वेंस, और सी, तो एक स्पेस आपको पीछे ले जाएगा वो। ठीक है, यानी कि ये बी हटा देगा, यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा आपका ए सी। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अगला है आपका कैरेज रिटर्न, यानी कि स्लैश आर से होता है। क्या लिखा आपने, जैसे आपने एक एग्जांपल लिया, प्रिंट एफ हेलो वर्ड स्लैश आर लगाया, फिर 1 2 3 4 5 फिर स्लैश एन फ्लैश एन। ठीक है, आप देखो स्लैश आर का काम क्या है, कर्सर को शुरू में ले जाएगा। ठीक है, कर्सर को कहाँ ले जाएगा, शुरू में ले जाएगा, यानी कि जो 1 2 3 4 5 है ना, इसके बाद जो आने वाला है ये प्रिंट आउटपुट जब आपको देगा, ये 1 2 3 4 5 तो शुरू में आ जाएगा, यानी कि इस वाली इसको ओवरराइड कर देगा जो लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा प्रिंट वर्ड, ये इसका आउटपुट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्या है, प्रिंटिंग कोड्स। ठीक है, जैसे आपने लिखा है प्रिंट एफ कोड्स स्लैश स्लैश और ये लगाया ये लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा ही सेड। ठीक है, उसके बाद आप देखो, यदि आप सीधे इसको नहीं लगाते तो यहाँ पे ये आपके लिए सिंटैक्स एरर हो जाता है, लेकिन आपने जैसे बैक स्लैश लगाया तो ये समझ जाएगा कि आगे अलर्ट मोड है भाई, जो है थोड़ी सी फॉर्मेटिंग का ध्यान रखना, तो आपको आउटपुट देगा ही सेड। ठीक है, सी इज अमेजिंग। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब ये कैरेक्टर लेटर में आपने लगाया तो ये क्या देगा आपको आउटपुट, ये आपको देगा, जैसे यहाँ पे आया तो आप स्लैश एक लगाया तो ये जो सिंगल कोट है तो इसमें क्या आ जाएगा, ये आउटपुट आ जाएगा आपका। ठीक है, समझ लो, प्रिंटिंग कोड्स के लिए। अगला है बैक स्लैश। ठीक है, बैक स्लैश क्या है कि यदि आपको बैक स्लैश लगाने हैं, मतलब कहीं भी बैक स्लैश लगाना है आउटपुट में, तो आप 2 बार लिख दो, जैसे पाथ सी सी, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो आपका क्या आएगा, पाथ सी, और ये एक बार लग जाएगा यूजर। ठीक है, फिर ये 2 बार है तो एक बार आ जाएगा डेस्कटॉप, आउटपुट होगा ये आपका। फिर मेन डॉट सी, फिर नेक्स्ट लाइन में चले जाएगा। नल कैरेक्टर अगला देखिए, नल कैरेक्टर का मतलब क्या है कि कहीं भी यदि आपको स्लैश जीरो मिला, बैक स्लैश जीरो मिला, तो इसका मतलब यह है कि इसके आगे का प्रिंट ही नहीं कराना है। ठीक है, जैसे आपको मिला प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, तो हेलो के बाद स्लैश जीरो है ना, तो सिर्फ आपको हेलो प्रिंट कराएगा, वो आगे का प्रिंट ही नहीं कराएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो थे हमारे आउटपुट थे, ये इंपॉर्टेंट चीज थी हमारी। ठीक है, आप चाहो तो मैं इसको एक बार आपको रन करा के भी दिखा सकता हूँ कि यदि मैं इसको VS कोड में रन कराऊं तो कैसे होगा। सेम प्रोग्राम मैंने देखिए यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, सेम प्रोग्राम ये लिखा हुआ है, इसको चलिए रन कराते हैं, एक पूरा आउटपुट आपको दिख जाएगा कि पूरा आउटपुट क्या कह रहा है। ठीक है, तो जब आप इसको रन कराएंगे, टर्मिनल में जाएंगे तो देखिए ये आपको आउटपुट दिख गया है यहाँ पे। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा। तो पहले वाला हमने देखा था न्यू लाइन का, तो उसमें ये अगली लाइन में प्रिंट करा दिया, आउटपुट आ गया। टैब में आपने देखा था कि यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गया, नेम के बाद राहुल और 101। बैक स्पेस में आपने देखा था कि एक स्पेस पीछे चला जाएगा। कैरेज रिटर्न में आपने देखा था कि जो आगे वाली है, यहाँ से आपने स्लैश आर लिखा था, उसके आगे जो भी आप लिखेंगे वो आपका शुरुआत में आ जाएगा, पहले वाले वर्ड को ओवरराइट कर देगा। ठीक है, ये आपके कोर्स के लिए था, यदि आपको डबल कोट लगाना है तो इस तरीके से आप लगाएंगे। ठीक है, फिर आपको बैक स्लैश यदि लगाना है तो डबल बैक स्लैश आप लगा के इसको कर सकते हैं। ये चीज मैंने आपको समझाई थी। नल करेक्टर ये है कि जहां भी आपने नल करेक्टर मिल गया, स्लैश जीरो मिल गया, यानी कि इसका मतलब ये है कि अब आगे का कुछ भी प्रिंट नहीं कराना। जैसे यहाँ पे हेलो वर्ड था, ठीक है, और आपने प्रिंट क्या कराया, हमने प्रिंट कराया हेलो। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने स्लैश जीरो लगाया था, तो आउटपुट में क्या आया, सिर्फ हेलो आया। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा प्रोग्राम था। आई होप कि इतना तो आपको समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, ये आउटपुट आपका जो आपको मिला, उसके बाद देखिएगा सीक्वेंस। देखिए एक बार यहाँ पे देखते चलिएगा, न्यू लाइन में न्यू लाइन का आउटपुट, टैब में टैब का आउटपुट देखिए। ठीक है, फिर आप देखिए तीसरा बैक स्पेस का आउटपुट। ठीक है,
फिर देखिए कैरेज रिटर्न में क्या हुआ, यहाँ पे वो रिटर्न हो गया 1 2 3 4 5 वर्ड आ गया, ओवरराइट हो गया। प्रिंटिंग में देखिए फिर ये बैक स्लैश का, फिर ये नल करेक्टर का, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा इतना। देखो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। न्यू लाइन में क्या हो जाएगा, नई लाइन में आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल टैब में क्या हो जाएगा आपका, स्लाइस हॉरिजॉन्टल टैब में ये देखिए स्पेस दे देगा, थोड़ा थोड़ा आपको बीच में दे दिया। बैक स्लैश में आपके जो ये थे ये एक बार प्रिंट हो गए। फिर डबल कोट में जो आपने डबल कोट में लिखा है वो भी डबल कोट भी आपका आएगा, और वो जो डबल कोट के अंदर है वो भी आएगा, ठीक है। कैरेज रिटर्न में क्या होगा, मूव कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पे आपने लिखाया तो डन कहाँ गया, डन शुरुआत में आ गया DONE, ठीक है, और फिर NING, तो डनिंग आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। बैक स्पेस, और ये एक और चीज है, ये ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन का है /DDD। तो आप देखिए यदि आप कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो उसका ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन आपको दे देगा, ठीक है। ये हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे आपने लिखा /x41, तो 41 को कन्वर्ट करेगा 65 में, ठीक है। और इस s का वैल्यू क्या है 65 की A, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा A, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हमने /101 लिखा, तो 101 का ऑक्टल है, ठीक है। ऑक्टल को कन्वर्ट करेगा 65 डेसिमल में, डेसिमल की इसका वैल्यू इसकी क्या है A, ठीक। ये कुछ और एस्केप कैरेक्टर है फर्दर मोर जो आप ध्यान में रख सकते हैं, और साथ में कुछ कराने भी है, ठीक है। बट ये सारी चीजें थी जो आपने समझी। आई होप कि एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू एंड you like the session, don't forget to share, subscribe, like.